2016 अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और हमें आपके लिए आपका साहिर करते हुए 5 माह होने को आए हैं। अब तक के इस सफर में हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने शो किए हैं, पर सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई है हमारे टोटकों ने। तो हम आज का शो कर रहे हैं 2016 के बेहतरीन टोटकों पर। ये वो तमाम टोटके हैं जिनको बहुत पसंद किया गया। इनका रिजल्ट यकीनी है और आप सबकी भरपूर फरमाइश पर ये टोटके आज हम फिर कर रहे हैं। अदरक के जरिए करेंगे गंजपन का इलाज और आपको बताएंगे कि कैसे आप हैरत अंगेज तौर पर एप्पल साइडर से अपना वजन कम कर सकती हैं। हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे अंडों के जरिए जवान नजर आने के तरीके और ये भी बताएंगे कि पालक कैसे आपके बच्चों के कद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। शहद और खीरे से आपकी लाफ लाइन्स भी छुपा देंगे और टमाटर और शहद से करेंगे आपकी स्किन टाइट और साथ ही साथ फर्नीचर पॉलिश करने का सबसे अनोखा तरीका भी। तो देखते रहिए 2016 के बेहतरीन टोटके आपके सबसे पसंदीदा और नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर में। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? थोड़ा सा तालियां वालियां तो बजा के दिखाइए।
आज हमारे साल का आखिरी शो है, हमने 8 अगस्त को ये सफ़र शुरू किया था। 8 अगस्त 2016 को हमने ये सफ़र शुरू किया था और इट्स बिन 4 मंथ्स और 4 महीनों में वी हैव बिकम एक्चुअली ऑनेस्टली द नंबर 1 शो इन पाकिस्तान। ऑनेस्टली वी हैव। लेकिन ये सब का सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। आई डोंट थिंक इसमें ये आवाज़ में एक हिस्स आ रही है, किसी का माइक वगैरह बंद कर दीजिए। नहीं, देयर इज़ अ हिस्स देयर। थैंक यू वेरी मच हुएवर दैट वाज। बाद में शो के बाद मुझसे मिलिएगा, मैं आपसे बात करूँगा। बिकॉज 15 years, you know, same thing happens every single day, so that's not right. But anyways, बहुत ज़्यादा कोशिश जो है वो लोगों ने की है कि इस शो को कामयाब बनाया जाए, तो उन तमाम लोगों के लिए जो शो के पीछे होते हैं, बहुत सारी तालियां, बहुत सारी। और बहुत ज़्यादा कोशिश उन लोगों ने की है कि शो को किसी तरह से कामयाब होने से रोका जाए, उन लोगों के लिए भी बहुत सारी तालियां। मैं अपनी पिक्चर में एक डायलॉग कहता हूँ, दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है, तो बात बिल्कुल सही है, दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है। यहाँ शो को कामयाब बनाने के लिए कभी कभी डॉगी बनना पड़ता है। क्या अच्छा, एनीवेज, आज का शो जो है वो बड़ा मज़े का शो है, बहुत अच्छा शो है। उसका रीज़न ये है कि आपने हमें ये बताया है कि आपको हमारी ये रेमेडीज़, ये रेसिपीज़ बहुत पसंद आती हैं, तो हमने 2016 की बेहतरीन रेमेडीज़ ली हैं, अपने पैनल एक्सपर्ट्स को बुलाया है और आज हम उनसे आपको करवा के दिखाएंगे वो सारी रेमेडीज़ जो आपको बहुत पसंद आई हैं। अच्छा, मैंने कोशिश ये की है कि वो तमाम रेमेडीज़ बहुत छोटी छोटी सी हों ताकि सबकी समझ में आ जाएं, आसान हो, आपके चेहरे की हिफाजत हो, आपके बालों की हिफाजत हो, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो, स्किन टाइटनिंग की बात हो, कद बढ़ाने की बात हो। हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ होते हैं और आपके लिए काम करते हैं। तो आज का शो जो है वो 2016 के जो बेहतरीन टोटके हैं उस पर मबनी है। जैसे कि पीछे नज़र आ रहा है, 2016 में हमने 8 अगस्त को ये सफ़र शुरू किया था। आज 30 दिसंबर है, कल 31 दिसंबर हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वादे किए होंगे अपने आप से 2016 में कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, और अगर वो नहीं हो सका है तो देयर इज़ ऑलवेज द नेक्स्ट ईयर, यू नो। 2017 के अंदर आप ज़रूर इसको कर लीजिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग 1 जनवरी को काम करते हैं फिर उनको सारी ज़िंदगी काम मिलता है, सारा साल काम मिलता है। तो मैं लाइव जी मैं ऐसा करता हूँ हमेशा, हर 1 जनवरी को मैं काम करता हूँ। एवरी सिंगल 1 जनवरी आई वर्क, बिकॉज आई बिलीव कि जब आप जो साल के पहले दिन काम करता है फिर उसको, एंड मैं मुहर्रम में भी यही करता हूँ, पहले मुहर्रम को हमेशा काम करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि देखिए जो काम करता है फिर उसको काम मिलता रहता है। तो मैं रेडियो भी कर रहा हूँ उसी दिन और टेलीविज़न का शो लाइव भी होगा 9 से 12 बजे हम 1 जनवरी को। अब आप जो अपने टीवियों को खोल लीजिएगा, सुबह 9 बजे हम लोग आपके साथ होंगे संडे वाले दिन और बहुत सारी बातें करेंगे, बड़े मज़े की बातें करेंगे, कॉल्स लेंगे और बेशुमार गिफ्ट्स हैं हमारे पास आपके लिए। आज भी और कल भी। और आज जो गिफ्ट है मैं आपको बता दूं, 25 पासेस मेरे पास हैं सजाद अली और आसिम अजहर के कॉन्सर्ट के 31 दिसंबर को पोर्ट ग्रैंड में। अगर चाहिए तो तालियां बजाएं। और जोर से ये बात। अब मैं सजाद अली का फैन हूँ, आसिम का फैन हूँ। आई थिंक दे बोथ आर ग्रेट। एंड सबसे पहले मैं अपने पैनल एक्सपर्ट्स का तारुफ करवा दूं आपसे। रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर काशिफ ने। डॉक्टर काशिफ के लिए बहुत सारी तालियां। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, उरूज को आप सब जानते हैं, आप मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न वी थिंक ये हमारी हैं। बहुत सारी तालियां उरूज के लिए। सलमा आसिम अब घर घर का नाम बन गई हैं, बिकॉज जब से ये आई हैं ये हम अपने साथ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ लेके आती हैं और आपको बताती हैं बहुत सिंपल अल्फाज में, आपको बताती हैं कि आपकी स्किन के लिए क्या बेहतर है, आपके बालों के लिए क्या बेहतर है। बहुत सारी तालियां मिसेस सलमा आसिम के।
कटरीना बीवी के रूप में तो कभी मिली नहीं, माँ के रूप में मिल गई है। तो बड़ा 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 मेरा दिल चाहता है कटरीना के साथ रोमांस करूं, कटरीना को कभी कभी दिल चाहता है कि जैसे जैसे पीछे जाते हैं ना, कटरीना को ऐसे करके पकड़ लेते हैं, मैं भी ऐसे करके पकड़ लूं कटरीना को, या कम से कम कटरीना मुझे पकड़ ले। तो लेकिन उससे क्या करूं, हिंदुस्तानी लोगों से फुर्सत नहीं मिलती, वो पाकिस्तान कहाँ आएगी। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कभी ना कभी हम लोग किसी न्यूट्रल ग्राउंड को देख के ना, न्यूट्रल ज़मीन को देख के वहाँ पर हम लोग कुछ अपने तौर पे करने की कोशिश करेंगे, इफ एनीथिंग पॉसिबल, यू नो। भाई की खुशी में खुश तो हो जाओ यार, क्या हो गया। रानी आपा के लिए बहुत सारी तालियां रानी आपा की है। दुनिया का, पाकिस्तान का हर मॉर्निंग शो समझता है ये उनकी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये हमारी हैं। बहुत सारी तालियां बिनीता डेविड के लिए, बहुत सारी तालियां। और आज एक रिकॉर्ड कायम कर दो, 1 मिनट तक तालियां बजाते रहो, हम ब्रेक पे जाएंगे। 1 2 3 गो। हाय, दिस इज़ काशिफ असलम फ्रॉम काशीज़ ब्यूटी पार्लर और मैं आ रहा हूँ मंडे 2 जनवरी को आपका साहिल शो में लाइव काशी सिग्नेचर मेकअप एंड काशीज़ ग्लैमरस मेकअप सिखाने के लिए। डोंट फॉरगेट टू वॉच आपका साहिल शो ओनली ऑन TV1। हमारे साथ कनान भी मौजूद हैं, कनान के लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम कनान, कैसे हैं आप? शुरू कर दें। ये बताइए बालों का प्रॉब्लम किसको है? आप लोगों को अगर कोई सवालात हैं तो सवालात भी पूछ सकते हैं आप। माइक दे दीजिए ज़रा, 1-2। आपको बालों का प्रॉब्लम है? ऑल राइट जी, माइक भी इन लोगों को दे दीजिए, 1-2 माइक्स दे दीजिए। हाँ जी, क्या सवाल है आपका जी? ड्राइनेस बहुत है और बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। सलमा, क्या कर रहे हैं हम सर इनको वही हमारे पूरे जो 4 मंथ्स के अंदर हमने सबसे बेहतरीन टोटका दिया था, वो था अदरक का। आइए जी, आइए आपको सबको दिखाते हैं कि अदरक का टोटका क्या होता है। अगर आप चाहती हैं कि आप पे डेमोन्स्ट्रेट किया जाए तो यहाँ आ जाइए। बहुत सारी तालियां इनके लिए जी। आइए जी, आ जाइए, आप भी आ जाइए। ओके जी, ये दुनिया का सबसे, आप बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। ये दुनिया का सबसे आसान टोटका है, ये आप घर पे कर सकती हैं। अगर आपके बालों को देखा जाए, हाँ वाकई कम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा तौफीक भाई इधर आइएगा ज़रा, इनको हम ले लेते हैं यहाँ से। ऐसे ऐसे बहन ऐसे कीजिएगा, यूँ कीजिए। हाँ, थैंक यू। क्या नाम है आपका? आशी। आशी के ये जो बाल हैं दिखाइएगा। ये आशी, आपको नज़र आ रहा होगा कि आशी के जो बाल हैं ये बेतहाशा कम हो गए। उसके 2-3 रीजंस हो सकते हैं, वेरियस रीजंस हैं डॉक्टर साहब। सबसे बड़ा रीज़न, देखिए, एक तो रीज़न ये सबसे बड़ा कि आपका अनीमिया हो सकता है, आपको खून की कमी है, जो बहुत कॉमन है गर्ल्स में पाकिस्तान में, क्योंकि आप लोग गोश्त और मटन नहीं खाते हैं जनरली। एक वो बहुत बड़ा चीज़ है। और फिर सब्जियों में आपको पालक ज़रूर खानी चाहिए, आपके बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थायराइड ज़रूर चेक कराइए, बिकॉज थायराइड के PCOS की वजह से आपके बाल भी गिर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पानी का इसमें बड़ा दखल होता है। हमारे यहाँ बहुत भारी पानी आता है। फिर इसके बाद जो सोप्स इस्तेमाल करते हैं, हमारे ख्याल में ये होता है कि हम वो जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, जो क्लिनजिंग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं कि जी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उससे स्कैल्प बहुत चिकनी हो जाती है और बाल हो जाते हैं, आपके फॉलिकल डेड हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपके बाल मुतासर हो सकते हैं। फिर आप जेनेरिक, आपके घर में पानी कौन सा आ रहा है वो है, अगर बोरिंग का है उससे भी होता है, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स होते हैं जो दुबई और लंदन में रहते हैं, दे हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद हेयर का बहुत प्रॉब्लम है कराची में। फिर भी अगर आपके घर में बोरिंग का पानी नहीं आ रहा है तो सही है। फिर आपका बाल वॉशिंग करने का तरीका कैसा है? शावर से नहीं आप नहाइए, आप यूज़ करिए पेल वाटर, पेल और अपना मग के साथ आप क्या करें, और बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना जी, बाल्टी के साथ।
और बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना है, क्योंकि बहुत गर्म पानी भी आपके बालों को डैमेज करते हैं। फिर अक्सर लोग बाल बहुत बाल धोने नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन अगर पानी आएगा तो धोएंगे ना। जब पानी आता ही नहीं है तो क्या धोएंगे? हाँ, लेकिन माइक में बोलिए। हाँ जी, लूकवार्म वाटर। हाँ जी, मीडियम गर्म। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो जाहिर ठंडे गर्म पानी से नहाएंगे, सर भी गर्म पानी से धुलेगा। जी बिल्कुल। नहीं नहीं, आप पहले शैम्पू करें और फिर ठंडे पानी से पहले अपने बालों को वॉश करें, रिंस करने के बाद फिर अपनी बॉडी को आप ठंडे पानी से करने का मकसद है मेरे सर में दर्द होने लगता है। ये बर्फ वाला पानी थोड़ी इस्तेमाल नहीं, करो। कितना लाइट भी ठंडा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये 5 लोग आपके दुश्मन हैं। सही नहीं है ये लोग, ये 5 लोग सही नहीं है। हाँ, नहीं, कहने का मतलब ये है कि आप हल्का मतलब लूक वाटर नीम होता है, गर्म। नीम गर्म, जिसमें वो आप ठंडे हल्का- पानी से नहाती है, बहन के सर में दर्द हो जाता है, आपको एहसास नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आप कैसे है? देखो, इसका तरकीब मैं बताता हूँ, मेरे से सुनो। ठंडे पानी में थोड़ा गर्म पानी मिलाओ, लूक वार्म हो जाएगा, ना ठंडा होगा ना गर्म होगा, नहा लो, खत्म हो गई बात। और नहीं तो क्या, वो भी लगे मैं ठंडे से नहाओ, ये भी लगी मैं सर में दर्द होगा। बीच का रास्ता तलाश करो। एक छोटी हाँ, ठंडे और गर्म पानी में एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि जब आपको बहुत शदीद नज़ला ज़ुकाम खांसी है, आप लूप वाटर से नहाइए, गर्म से नहाए, ठंडे से नहाए, ये आपका हेडेक है। लेकिन नहाने के बाद अपने वॉशरूम से बाहर आकर किसी भी दूसरी जगह जाकर ठंडे पाँव से अगर अपने पैरों को धो लेंगी, ठंडे पाँव तो से? ठंडे पानी से अपने पैरों को अगर धो लेंगी तो नज़ला जुकाम मतलब खांसी आप अपने सब घर से आपके बाहर भाग आए, जाएगी। शावर लेके, कपड़े बदल के दूसरे के घर जाएं, वहां जाके पाँव पे नहीं, नहीं, फौरी तौर पर अपनी जी, बॉडी को आइए, वॉश आइए। करने के अदरक, बाद अदरक, अदरक, दूसरी जगह जाकर वॉश सही है। करें अपने पैरों को, बिल्कुल घर सही। में। अच्छा, कहने की बजाय दूसरे के घर में नहीं, दूसरी जगह पे, दूसरी कहीं जगह गैलरी पर, में चली जाए या जहाँ कपड़े धुलते हो वहाँ चली जाए। ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सुने ना, अच्छा, आप एक काम कीजिए छोटा सा, वो ये है कि आप सिर्फ नीम गर्म पानी, ठीक है, उससे आप अपना सर उड़ा के धो लिया करें, उड़ा? मतलब उल्टा करके आगे की तरफ करके सिर्फ सर धो लिया करें, मैंने ताकि कहा सर कटवा जिस्म के। बेशक आप गर्म पानी से धोएं, लेकिन एक बात ये बिल्कुल ठीक है, आप गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं, आप अपनी बॉडी को चेक कीजिए, आपको मॉइस्चराइजिंग की जरूरत पड़ती है, खारिश शुरू हो जाती है सर्दियों बिल्कुल, में, बिल्कुल, बिल्कुल। वो ड्राइनेस होती है, हमेशा गर्म पानी आपको ड्राई करता है। अगर आप उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लें, जैतून का तेल डाल लें, खोपरे का तेल डाल लें, वो आपकी मॉइस्चराइजिंग भी हो जाएगी, सर को भी तकलीफ ये जो खत्म हो जाएगी ड्राइनेस की, उसे भी। और सबसे बेहतरीन है आपके लिए अदरक, ये जो इस टाइम अच्छा, ये जो अदरक का बता रही हैं, ये तरकीब जब हमने बताई थी तो बहुत सारे लोगों ने हमें वेबसाइट पे लिखा, बहुत सारे लोगों ने हमें फेसबुक पे लिखा। ये हम आपको एग्जैक्टली करके दिखाएंगे, आपके सर पे हम करके दिखाएंगे, आपको पता चलेगा। गौर से इसको देखिएगा, आप लोग भी देखें, वो बहनें, वो भाई जिनको प्रॉब्लम है गंजपन का, ये उनका शर्तिया इलाज है। शर्तिया इलाज है, 2 इलाज है जिसके बारे में हमेशा कहता हूँ कि दोनों वर्क करते हैं। एक तो खालिस सुरमा और दूसरा अदरक। खालिस सुरमा अगर आप लगाएं तो भी आपके बाल आ जाते हैं और गिरना बंद हो जाते हैं, अगर आप अदरक लगाएं तो भी आपके बाल आ जाते हैं और गिरना बंद हो जाते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा जी सलमा। ये आप देखें, एक अदरक का टुकड़ा 1 इंच का ले लिया है, ठीक है, उसके चारों तरफ से उसका छिलका मैंने उतार लिया है। अब इसको यूं एक नाइफ पकड़ के आप इसे गूंद लीजिए। गूंदने का मकसद सिर्फ ये है कि इससे इसका पानी निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पानी निकाल के सर में डालेंगे तो वो ठहरता नहीं है, गिरता है, लोगों को इरिटेशन होती है। सबसे बेहतरीन है, इसको आप यूं कीजिए, और आप बैठे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आप इसको यूज़ करेंगे। ये मैं आइए आपको आइए, आप आइए, लगाइए। और इसमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है कि इसमें कोई चीज़ डल नहीं रही है, आपकी अपनी हाथ से निकला छीला हुआ अदरक है, इसमें एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा सलमा जी, ये लगाने से कोई जलन वगैरह, इरिटेशन? अच्छा, एक चीज़ बताऊं, अब कल किसी ने एक फ़ोन करके ये बात पूछी थी कि मेरी स्किन पे रेडनेस हो गई है, वो काफ़ी अरसे से लगा रही है, उस बच्चे के बिल्कुल बाल गंजे, मेरे पास पिक्चर है उसकी, बिल्कुल खाली था, और वो अब उसका रेड हो गया, सूज गया है। तो वो बड़ी ज़्यादा डर गई थी, उसने मुझे कॉल किया, तो मैं कहा बेटा कुछ नहीं हुआ, एक वैसी ड्राइनेस है, उससे ये थोड़ा सा तो ये लगेगा आपको, थोड़ा सा टिंची सा आता है इफेक्ट। लेकिन जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा आपके पोर्स खुल गए और वहाँ से बाल आ रहे हैं, तो वो जो थोड़ी सी एक वो पोर्स के खुलने की जगह है, थोड़ी सी स्किन हटने की जगह, वो ड्राइनेस वो है। अच्छा, पहले मुझे बताइए, सवाल रहने दो, काम करने दो। नहीं आप खुद इन्होंने इतना सवाल यार, इतना सवाल पाग लगाओ, लगाओ जल्दी लगाओ, छोड़ो, अरे छोड़ो यार, खोल लेने बनी तो खोल लो। ये देखिए, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग आपको बहुत बहुत।
गुड मॉर्निंग, मैं ठीक ठाक। मैंने साहिर भाई से बात करनी है। अच्छा जी, ये बड़ी बेइज्जती होती है भाई, आप ही बात क्या करें, आपके शो में हमसे कोई नहीं बात करता। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसी देखा, सलाम कर देगा। कैसी हैं ईमान आप? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, बहुत ज्यादा। आप मुझे इतने अच्छे लगते हो, लेकिन आप, मैं जब भी कॉल करती हूँ ना, मेरी आपसे बात नहीं होती। आई नो, मेरी भी आपसे बात नहीं होती जब भी आप कॉल करती हैं। वेरी बैड। आप बताइए, आप फैसलाबाद में रहती हैं? फैसलाबाद में रहती हूँ, और मैं अपने हस्बैंड के साथ आपको मतलब आपके बारे में बात करती हूँ, और वो जेलस फील करते हैं। हाय अल्लाह। हाँ, वैसे ये बात आपने सही की, आपके इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ। लेकिन एक ना आपसे रिक्वेस्ट है न्यू ईयर के हिसाब से। जी बोलिए बोलिए। आपके प्रोग्राम में मैंने आपकी बेटी देखी थी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अल्लाह उसे जिंदगी दे, उसके नसीब अच्छे करे, सबकी बेटियों को अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। न्यू ईयर का जो प्रोग्राम है उसमें अब मैं कहने लगी हूँ, बहरहाल भाभी को और भतीजी को ले आएंगे। हाँ बिल्कुल। कौन सी वाली? नहीं, आप बता दें मुझे कौन सी वाली, यहाँ वाली या वहाँ वाली? जो नहीं, जो आपकी हैं। जो आपकी है तो दोनों मेरी हैं, क्या हो गया? नहीं, वो आपकी बेटी बहुत प्यारी थी, और उस पे ना वो हुआ है कि मतलब आप लोग खुद कह रहे हैं कि मैं कटरीना को नहीं लेके आऊं, आपकी वजह से मैं नहीं लेके आऊंगा, वरना मेरा पूरा इरादा था कि संडे को कटरीना आ जाती। आप लोगों ने एक हिंदुस्तानी को रोक दिया है कि वो पाकिस्तान नहीं आए। अच्छा, मैं ईमान थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करता हूँ, आई डोंट प्रॉमिस कि वो लोग आएंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो लोग आ सके ज़रूर। मैंने कभी भी किसी बात को छुपाने की कोशिश नहीं की, मैंने हमेशा ये बात कही है। और इट्स नॉट समथिंग, मेरे ख्याल में एवरीवन हैज़ देयर प्राइवेट लाइफ, और मेरी भी एक प्राइवेट लाइफ है, मेरी डोमेस्टिक लाइफ है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं करता। बिकॉज आई थिंक जो चीज़ मेरी पर्सनल है वो मेरी पर्सनल है। आपने देखा होगा मैं अपने फेसबुक पे बहुत ज़्यादा पिक्चर्स शेयर नहीं करता, और लोग अगर लेके लगाएं, मेरा ऐसा मानना है कि ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है और वो मेरी डोमेस्टिक लाइफ है। मेरी डोमेस्टिक लाइफ इज़ वेरी सीक्रेट टू मी एंड दे शुड रिमेन टू मी। वो उसमें कोई और नहीं होना चाहिए। बट स्टिल मैं आपकी वजह से पूरी कोशिश करूंगा कि वो लोग आ सकें। मैं आपकी वजह से, खुदा का वास्ता चली जाओ, इधर उठे बहन, उठे, इनको बिठाएं यार, और इनको हटाना मत यहाँ से। ख़वातीन के साथ ना एक मेजर बहुत अच्छा सा इशू होता है, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती, कुछ भी हो जाए कभी सेटिस्फाई नहीं होती। बट एक बात ज़रूर है, आई थिंक आप लोग ट्रेंड सेटर्स होती हैं। एक बात अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा कि दुनिया में तमाम इंसान बराबर हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रंग नस्ल के हों। आप बताएंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। छोटे से एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक और हैरत अंगेज टोटका है हमारा दुबला होने का। अगर आप में से वेट लॉस कौन करना चाहता है, पतला कौन होना चाहता है अभी 10 मिनट में? कौन 10 मिनट के अंदर 200 ग्राम? कौन हो रहा है? वो ऊपर वाली बहन जी। 10 मिनट में तो मैं होना चाहती हूँ। लाओ भाई, एक पिस्टल लेके आओ। छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। राइट बैक इन। मोहब्बत पाने का नाम है, मोहब्बत खोने का नाम है, मोहब्बत हो जाने का नाम है, और मुझे तुमसे हो गई। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। तुमसे
जो बिछड़ा खुद से ही उखड़ा, दिल ये पुकारे मेरा। भाई उसको मरना चाहिए था, बहुत गड़बड़ हो जाएगी मैं बता रहा हूँ। मुझे तेरी लाश चाहिए समीर। कुछ अगर उसको हो गया ना, तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है, यहाँ कुत्तों को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। चौबीस फरवरी को ये मूवी थिएटर्स के अंदर आ जाएगी एंड आई रियली होप कि आप जाके इसे देख सकें। इसका एक गाना है दिल फ़कीर तेरे लिए हुआ है, कभी जाने इसे क्या हुआ है। और हमारे पास एक खातून, क्या नाम है आपका? कमल वांट्स टू डांस ऑन इट एंड डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कमल वांट्स टू डांस विद डॉक्टर साहब ऑन दिस सॉन्ग, तो थोड़ा सा लगा दें एंड लेट्स सी कि क्या होता है। आइए डॉक्टर साहब, आइए प्लीज, आइए। सांसें तेरी, बातों में बातें तेरी, हर ख्वाब में तू है शामिल। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। तो डॉक्टर साहब के साथ तो आपने किया ही नहीं डांस, आप तो खुद ही शुरू थी। डॉक्टर साहब के साथ तो किया नहीं आपने। इट्स लाइक यू नो, गाना बज गया और मैं शुरू। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस कमल, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस। कनान हमारे साथ हैं। ये बताओ पाकिस्तान में क्या होने वाला है। इसके बाद हम आपको वेट लॉस की एक ऐसी ब्रेक में वेट लॉस की एक ऐसी तरकीब बताने वाले हैं कि आपका वेट यूं करके रिड्यूस होगा, आप यूं करके पतले होंगे। लेकिन कनान पहले पाकिस्तान की प्रेडिक्शंस। 2016 अभी खत्म हो रहा है, तो 16 को ऐड करते थे 2016 को ये नंबर 9 आता। हाँ जी, न्यूमरोलॉजी का एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है और 2017 को अगर हम ऐड करें तो नंबर 1 हासिल होता है। नंबर 1 आगाज है नई चीज़ों का। ओके। तो पाकिस्तान में गुड न्यूज़ सबसे पहले तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी का आगाज़ इंशाल्लाह होने जा रहा है और ठोस इक़दाम इस सूरत में होंगे इंशाल्लाह ताला कि एहतसाब की तरफ सूरत हाल जाए। नंबर 10 बनता है 2017 को ऐड करने से। नंबर 10 को व्हील ऑफ फॉर्चून कहते हैं, किस्मत का पहिया। जैसे हम अप्स एंड ये बताओ 24 फरवरी 2017 ये कैसा है? 24 फरवरी 2017 बिल्कुल अच्छी डेट है, आपकी लकी डेट्स में से एक है और डेफिनेटली आपकी मूवी। हाँ जी सॉरी, हाँ जी क्या कह रहे हैं? इनका क्या माइक ऑन नहीं है? अच्छा, इनकी बात के बाद ये बोला था तुमने मुझे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, 24 फरवरी 2017 जो है एक अच्छी डेट है, आपके लकी नंबर्स में से एक है ये। और आपकी मूवी रिलीज होने जा रही है, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह
अच्छा बिजनेस करेगी। और साहिर भाई आप माशाल्लाह लकी पर्सन है, आपने अपनी मूवी की अनाउंसमेंट अभी की भी नहीं थी कि दूसरी मूवीज़ की जो एंट्री है पाकिस्तान में बंद हो गई। ये मैं नहीं चाहता किसी भी सूरत में। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तानी मूवीज़ को मौका मिले। मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि किसी का बिजनेस मुतासर हो या हमारे ताल्लुकात किसी भी मुल्क से ख़राब हो, लेकिन जब बात आ जाती है बॉर्डर्स की, मेरे अपने सिपाहियों की बात आ जाती है, मेरे अपने लोगों की बात आ जाती है, तो मैं तो अपनी ही बॉर्डर पर खड़ा हूँगा भाई, मैं किसी और की बॉर्डर पर नहीं जा सकता। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, नवाज शरीफ साहब के लिए यह साल कैसा होगा 2017? नवाज शरीफ साहब का अनलक्की नंबर 3 है जो उनको रूल कर रहा है 2015 के दिसंबर से, जब उनकी एज 66 हो गई थी। उसका भी 3 अदद बनता था। उसके बाद 3 अप्रैल को पनामा लीक्स का मामला शुरू हुआ, 30 मई को उनका ऑपरेशन हुआ, 3 नवंबर को उन्होंने कोर्ट में जाके जवाब जमा करवाया और 30 नवंबर को उस केस ने एक नई शक्ल इख्तियार की जब उनके लॉयर ने ये कहा कि जी वो सियासी बयान था और वो उसमें बुरी तरह फंस चुके हैं लीगली तौर पे। मुझे नहीं लगता 2017 में भी अच्छा टाइम है नवाज शरीफ साहब के लिए। मुश्किल हो जाएगा निकलना। क्या वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है साहिर भाई, बहुत मुश्किल है। एजिटेशन की सियासत भी होने जा रही है, उखाड़ पिछाड़ भी सियासत। आसिफ अली जरदारी साहब की वापसी हुई है, क्या लग रहा है, क्या हालात हैं? साहिर भाई उनके लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने रहेंगे फिर उनको जाना पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ उनके खिलाफ नज़र आ रही हैं। बैड टाइम स्टार्ट हो जाएगा उनका 2017 के आगाज़ से। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा टाइम भी नहीं है, मुश्किलात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, क्या टाइम है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लक्की टाइम चल रहा है। इमरान खान साहब डोमिनेट करेंगे डेफिनेटली 2017 में, उनके लक्की नंबर्स में से एक है। और मुझे लगता है कि खान साहब शादी के हवाले से हैट्रिक भी कर लेंगे। बनीता तुमने बताया तो नहीं ना, तुमने कुछ कहा तो नहीं है ना? हाँ तो नहीं कर दी कहीं? नहीं, हाँ तो कर दिए, बताया नहीं है इन्होंने, अभी तक नहीं बताया। तो खान साहब शादी भी कर सकते हैं? बिल्कुल, हैट्रिक के पूरे चांसेस हैं शादी के मामले में। और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं चीज़ों को। मुझे लगता है 2016 की निस्बत 2017 में ज़्यादा टफ टाइम देंगे नवाज शरीफ को। और इंशाल्लाह क्या आपको इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनती हुई नज़र आ रही है? देखिए 2018 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन तो पहले नहीं होंगे। इलेक्शन पहले नहीं होंगे, लेट हो सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, 2017 के अगस्त से लेके पाकिस्तान का 2 साल टफ टाइम स्टार्ट होगा जो 2018 के 19 के अगस्त तक रहेगा। टफ टाइम जब मैं कहता हूँ तो उसमें पॉलिटिशियंस के लिए बड़ा मुश्किल टाइम है। अकाउंटेबिलिटी होगी इंशाअल्लाह ताला, अवाम अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे और छीन भी लेंगे अगर नहीं देते, क्योंकि रेवोल्यूशन की तरफ सूरत हाल जाएगी अगर ये एहतसाब नहीं होता। तो मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ साहिर भाई, अगर बाज़ जगहों से जहाँ से उम्मीद है इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते तो इंशाल्लाह रेवोल्यूशन की तरफ सूरत हाल जाएगी अगले 2 साल बेहतरीन। अच्छा, आप इसलिए, और मैं खुल के ये पूछना चाहता हूँ, आप इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि आप तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं, आप इसलिए तो नहीं कह रहे? नहीं साहिर भाई, क्योंकि मैं जो प्रेडिक्शंस देता हूँ, कल को आप भी या कोई भी मुझे बुला के पूछेगा तो मुझे फिर उसका जवाब। एज लॉन्ग देखिए मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं है। जब मैं कोई बात करता हूँ तो बहुत न्यूट्रल बात होती है और मेरे ख्याल में आपको भी ऐसा ही होना चाहिए रिगार्डलेस कि आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किस पार्टी के साथ। बिल्कुल साहिर भाई, मैंने 2016 स्टार्ट होने से पहले जनवरी में ये बताया था कि मई से प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे गवर्नमेंट को। हालांकि मेरा नवाज शरीफ साहब के साथ कोई वो नहीं है और आप देखें कितना टफ टाइम है। अच्छा, मुझे ये बताइए शो के हवाले से, आपका साहिर, इसके हवाले से बताइए। बेहतरीन टाइम है माशाल्लाह, आप अपने लकी टाइम में जा रहे हैं तो डेफिनेटली साहिर भाई, जब किसी भी शो की बात करते हैं, ड्रामा की या फिल्म की बात करते हैं, मूवी की, तो उसमें जो लीडिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं उनका जो लकी टाइम है वो देखा जाता है। तो आपका माशाल्लाह अच्छा टाइम चल रहा है, तो शो भी अच्छा करेगा और मूवी भी इंशाल्लाह अच्छा करेगी। ऑलराइट जी, हमारे पास टाइम कितना, मुझे टाइम बताइए। ब्रेक है? इतनी जल्दी ब्रेक आ गई? क्या करें आप, ठीक है यार, स्पॉन्सर्स इतने मिल रहे हैं, शो हिट जा रहा है। नहीं भाई, ये ब्रेक पे मैं तो नहीं जा रहा यार, खामा नहीं प्लीज जाएं, प्लीज जाएं। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो आप लोगों ने बहुत पसंद की। उनमें से एक रेसिपी थी एप्पल साइडर विनेगर की, सेब के सिरके की रेसिपी। क्या सेब के सिरके से वजन कम हो सकता है, ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।
अच्छा जी, बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आइए वेट लॉस की तरफ चलते हैं। एप्पल का सिरका यानी सेब का सिरका बड़े काम की चीज़ होती है। उससे क्या किया जा सकता है? 2016 का ये बेहतरीन टोटका था जो आज आपको बताने जा रहे हैं उरूज। इसके बाद एक ज़बरदस्त टोटका है। आपके घर में चाय की पत्ती तो होगी, क्या उससे पॉलिश बनाई जा सकती है फर्नीचर की? ये आपको सिखाएंगे इसी ब्रेक में। आइए जी उरूज, चलिए आज हम सब उधर आए थे। डॉक्टर साहब आप भी आ जाइए। अच्छा कनान तुम भी आ सकते हो। अब आप कहीं भी इंटरजेक्ट कर जाएं, बात कर जाएं, जो सवाल है आपका कनान से अपने बारे में वो भी आप कर सकते हैं, कॉल्स भी हम ले सकते हैं कनान के लिए। लेकिन पहले उरूज की तरफ चलते हैं। आइए। सुनिए ना, आपने ये जो कैजुअल कोट है ये कहाँ से लिया है? बहुत अच्छा है, दिस इज रियली नाइस। ये मैंने थाईलैंड से लिया है। ऑसम। अच्छा, एप्पल साइडर विनेगर के बारे में और वेट लॉस के बारे में, इट्स अ 2 इंग्रेडिएंट रेसिपी। दोनों चीज़ें बहुत आराम से अवेलेबल है। एप्पल साइडर विनेगर सुन के आई नो महंगा लगता है कि शायद महंगा होगा, मगर इतना महंगा नहीं होता। बाय द वे सेब का सिरका है। सेब का सिरका 2 टेबलस्पून सेब का सिरका और उसके अंदर नीम गर्म पानी। खाने से आधे घंटे पहले, हर खाने से आधे घंटे पहले दिन में 3 दफ़ा पिए, ठीक है? और आपको मालूम है इससे आपका वेट जो होगा वो इस तरह से रिड्यूस होगा। स्पेशली आपके जो लव हैंडल्स होते हैं, ये हिस्सा बहुत मुश्किल से जाता है। ये पोर्शन जो है ये एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका, इसमें 2 टेबलस्पून डालिए और आधा ग्लास पानी के अंदर इसको मिला लीजिए। किसी भी खाने से, नाश्ते से आधे घंटे पहले ले लें, दोपहर के खाने से आधे घंटे पहले ले लें, रात के खाने से आधे घंटे पहले ले लें, और दिन में 3 दफ़ा जी। और अगर आपके दांत के अंदर खट्टा खट्टा फील होता है, आपको लगता है कि आपके टूथ का एनामल इफेक्ट हो रहा है, तो स्ट्रॉ से पी लें। वैसे पेप्सी पीते हैं जितना हम लोग नहीं होना चाहिए। यहाँ कौन पीना चाहता है इसको? कोई पीना चाहता है? आप हाथ खड़ा कीजिए जिसको। सीरियसली ये आप पीना चाहेंगे? बहुत करता है काम। मुझे दीजिए। ये आपको, अगर आपने इसको इस्तेमाल किया, इसके अंदर हमने सेब का सिरका डाला है और आधा ग्लास पानी है। क्या है? सेब का सिरका और आधा ग्लास पानी। ये ऊपर जरा पहुंचा दीजिए। सेब का सिरका और आधा ग्लास पानी है, इसको मिलाया आपने 3 मरतबा दिन के अंदर आपको इसको पीना है। सुबह नाश्ते में आधे घंटे पहले नाश्ते से, दोपहर को खाने में आधे घंटे पहले दोपहर के खाने से, और रात के खाने को आधे घंटे पहले रात के खाने से। अच्छा, मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, हम लोग डिनर लेते हैं रात को 10 बजे, क्या डिनर रात को 10 बजे लेना चाहिए? कभी भी नहीं लेना चाहिए। आपको रात का खाना 7 बजे खा लेना चाहिए। नहीं, लेकिन सुनो ना, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना कि लोग जो हैं वो 11 बजे भी उठते हैं, तो उनका जो ब्रेकफास्ट है वो होता है कोई 1 बजे, दोपहर का खाना 6 बजे होता है, तो उनका भी इस हिसाब से टाइम मैनेज हो जाता है। गेस अगर आप इसी तरह से मैनेज करें, मतलब आपको अगर सो जाते हैं या आप अच्छा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और 11 बजे उठते कोई भी नहीं है, 6 बजे उठना चाहिए। दैट्स व्हाट यू शुड डू। 6 o'clock यू शुड गेट अप, इररिस्पेक्टिव कि आप कहाँ पर सो रहे हैं, कब सो रहे हैं। मैं चाहे 5 बजे, नॉर्मली मैं 4:30 बजे तक 4 बजे तक सोता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं 6 बजे उठ जाता हूँ हर रोज सुबह, एवरी सिंगल डे। ये कैसे मुमकिन है कि आप सिर्फ 4 बजे सोते हैं और 6 बजे? बिकॉज मजबूरी में काम करना पड़ता है। साहिर भाई के लिए ये पॉसिबल है, क्योंकि मैंने इनके अभी आपको पता नहीं, हम लोग रास्ता की प्रमोशनल प्लान पे जा रहे हैं, तो कल मैंने ये प्रमोशनल प्लान जब अपनी टीम से डिस्कस किया तो पागल हो गए। उन लोगों ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने कहा मैं हूँ ना। हल्के क्यों नहीं है क्यों नहीं, क्या मतलब है? हल्के हैं, वाकई हैं। एंड आई डोंट वेयर मेकअप, ऑनेस्टली आई डोंट। कुछ भी नहीं, कोई मेकअप नहीं होता। कभी कभी पफिंग जरूर होती है। पफिंग का मतलब पाउडर जो लगाते हैं, मेकअप नहीं है। खुरचना इसको। कुछ भी नहीं खाता मैं मेरी एनर्जी जो है वो सारी ऑडियंसेस है। आप आते हैं, आप देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, ये ऑडियंस है। अच्छा, आप बताइए कैसा लगा है आपको? सही लगा? दांतों में खट्टा वट्टा तो नहीं लगा? पक्की बात है? ये पी सकेंगी आप? जाते हुए एक सेकंड, जाते हुए मैं आपको ये सेब के सिरके की बोतल दे रहा हूँ। तरीका बनाने का बहुत आसान है। आधा आपने 2 टेबलस्पून लेने हैं और उसके अंदर आधे ग्लास पानी के अंदर मिला लेना है। सुबह नाश्ते से पहले आधे घंटे, दोपहर खाने से पहले आधे घंटे और रात खाने से पहले आधे घंटे आपने ये करना है, और इंशाल्लाह आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। जी जी विनीता कुछ कह रही? मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपकी एज मुझे लग रही है ऐसी थोड़ी सी होगी, 35 आई गेस, तो बड़ा डेंजरस चीज करने वाली हूँ, समझ के। हाँ, तो जो इस एज की जो औरतें होती हैं वो पी सकती हैं, बिकॉज एप्पल साइडर विनेगर में हल्के सी खटास होती है, तो जोड़ों में आर्थराइटिस होने का तो डर नहीं, बिकॉज 35 इतनी ज्यादा नहीं पी सकते हैं। डॉक्टर साहब पी सकती हैं? पी सकते हैं, बल्कि ये मिसकॉन्सेप्शन है कि उसके से आर्थराइटिस हो जाता है। आर्थराइटिस का कॉज डिफरेंट है, फैमिलियल होता है या आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी। अच्छा जी, अब एक काम करने जा रहे हैं, आप जरा जल्दी से बना के दिखाइए मुझे फर्नीचर पॉलिश, बिकॉज मैं खुद इसको पॉलिश करना चाहता हूँ। घर में भी मुझे काम करने का बहुत शौक है। मैं गमले पेंट करता रहता हूँ। लिटरली मैंने क्या किया, मैंने बड़े वाजेस लिए और उन वाजेस को खुद पेंट किया है।
मैं खुद ही उसको पेंट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है पेंट करना, एंड आई लव टू डू दैट। अच्छा एक बात बोले, एक लड़का हो लड़की हो, छोटा हो बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, आपसे हर कोई आके ब्रेक में आई लव यू क्यों कहता है, और फिर ये क्यों एक्सपेक्ट करता है कि आपको भी आई लव यू टू कहना होता है? और अगर ऐसा नहीं होता तो वापस आके। छोटा सा एक प्यारा सा बच्चा था मेरे पास आया था, उसने कहा कि आई लव यू एंड आई लाइक यू, एंड देन मैंने उनको कहा आई लव यू टू, उन्होंने सुना नहीं, तो वहाँ पर गए, वापस आके मुझे कहने लगे आपने तो बोला ही नहीं आई लव यू। आई लव यू टू, कहाँ पे हो तुम, कहाँ पे हो, किस जगह हो? आई लव यू टू, आई लव यू। There you go. Thank you so much. जी आपा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान तरीका, चाय की पत्ती हमें लेनी है। सबसे पहले एक मलमल का हमने कपड़ा लिया, इस तरह मैंने बिछा लिया है, और चाय अच्छा की एक सेकंड आपा, आपके घर में अगर पुराना फर्नीचर हो गया है और आपके पास पॉलिश के पैसे नहीं है, तो ये दुनिया का सबसे आसान तरीका है। ये आप अपने पलंग पे कर सकते हैं, अपनी मसहरी पे कर सकते हैं, अपनी सिंगार मेज पे कर सकते हैं, अपनी सेंट्रल टेबल पे कर सकते हैं, अपनी सेंटर टेबल पे कर सकते हैं, अपनी डाइनिंग टेबल पे कर सकते हैं, आप कुछ भी आपकी जो साइड टेबल्स जो भी हैं उन पे कर सकते हैं, और ये फौरन होता है, फौरन इसमें चमक आती है। वॉच दिस। और इस बात की सदाकत ये कि सभी जानते हैं कि चाय की पत्ती वो वाहिद चीज़ है जिसका निशान अगर कहीं पर पड़ जाए तो वो नहीं जाता। आपके फर्नीचर की जी जहाँ से भी पॉलिश उतरी हो, आप इसमें थोड़ी सी ये अनयूज आपने पत्ती ली, और बहुत ही आसान तरीका है। और मलमल के कपड़े में ये मैंने इधर से गौज ली है, और इसको आपने एक ऐसे पोटली सी बना ली, इसको जैसे आप पुलाव के लिए। अच्छा ये देखते रहिएगा, बिकॉज मैं इस टेबल को पॉलिश करूंगा आपके सामने और आपको नजर आ जाएगा। और इसमें हम डाल क्या रही हैं आप? और इसमें हम डालेंगे सिर्फ और सिर्फ अलसी का तेल। अच्छा, अलसी का, जी जी जी। इसको आप खोलो। तो सिर्फ अलसी का यूज करना है या कोई भी ऑलिव ऑयल? नहीं, अलसी का तेल जो है ये इसकी शाइनिंग को और इसके पक्केपन को साइलेंस जरा थोड़ा सा चुप हो जाएगा। अच्छा ऑयल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अलसी का बेहतर है। अलसी का ऑयल आप कोई भी इस्तेमाल कर लें। अलसी का जो है फर्नीचर को पॉलिश करने में बहुत मुअव्विन साबित होगा। और इस पोटली को सिर्फ आपने डिप करना है इसके अंदर, इस तेल में। मेहनत करने लगे साहिर। हाँ मैं मेहनत करूंगा। अरे क्या? हाँ क्या हो गया, ये लो। कोट उतार के तो आप और भी पतले से लगने लगे हैं, उसमें तरह थोड़े से वो लग रहे थे, माचो माचो। अच्छा जी चले जी, 1 2 3 4 ये देखिएगा जरा। सी द थिंग इज, घर में खुद काम करने चाहिए। अगर आप घर के ये काम करेंगे, जी जी ऐसा अगर आप काम करेंगे तो सबसे बड़ी बात ये आप पैसा बचाएंगे, और दूसरा आपको घर की ओनरशिप आती है। आपको कैसे पता लगेगा कि ये आपका घर है? जब तक आप इससे प्यार नहीं करेंगे। यही हाल पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान को भी पॉलिश कीजिए अपने प्यार से, ताकि आप पाकिस्तान की भी इसी तरह से हिफाजत कर सकें। कि फर्नीचर में ना सिर्फ ये कि आपकी पॉलिश पुरानी हो जाती है, डल हो जाती है, इसके अलावा फर्नीचर में पानी के निशान पड़ जाते हैं, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। आप हर वक्त पॉलिश नहीं करा सकते। ये एक बहुत ही सिंपल और घरेलू तरीका है, बहुत ही कारआमद है। अच्छा जी ये देख लीजिए, आपने तो इतनी परफेक्ट पॉलिश की है, लगता है वाकई घर का फर्नीचर आप पॉलिश करते होंगे। अपना जो कोने आपने किए ना, चारों कोने, ये देखिए जी, बेटी की तरह। जिसको नहीं आता वो आज सीख ले। और ये वाकई काफी एकदम शाइन कर रहा है भाई। इट्स नॉट अबाउट शुगर बेटी, ये मेरे सेट का हिस्सा है, यानी ये मेरी जगह है, इसको मैंने ही साफ रखना है, और ये मेरी जिम्मेदारी है। और किसी, अच्छा ये बात बहुत आसान है, एक मरतबा फिर आप जरा तरकीब बता दीजिए इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। बिल्कुल बहुत ही अनफ्रेश आपने, यानी जो पत्ती आपने इस्तेमाल ना की हो, फ्रेश पत्ती आप लें, इसको यूज़ ना किया हुआ हो, और इसको एक आप मलमल के कपड़े में डालकर पोटली बना लें, और उसके बाद अलसी का तेल किसी प्याली में ले लें। आपने देखा बहुत थोड़ा सा तेल लिया, और इस पोटली को डिप करते जाएं और अपने फर्नीचर को पॉलिश करते जाएं। ये ना सिर्फ ये कि धब्बे ख़त्म कर देगा, बल्कि आपके फर्नीचर को बहुत ही शाइनिंग दे देगा, और ऐसा लगेगा कि जैसे अभी अभी आपने नया फर्नीचर खरीदा। और एक बात आपको और बताऊं, अगर आपको शीशा साफ करना हो तो दुनिया का सबसे आसान तरीका अखबार है। कोई भी अखबार ले लीजिए, अखबार को हल्का सा उसमें पानी के ऐसे छींटे डालिए, और उसके बाद शीशे को साफ कर दीजिए, शीशा बिल्कुल साफ हो जाएगा। और आपके स्टेन्स जो हैं शीशे पे से वो भी चले जाएंगे। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक।
पाने का नाम है, मोहब्बत खोने का नाम है, मोहब्बत हो जाने का नाम है, और मुझे तुमसे हो गई। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। तुमसे जो बिछड़ा खुद से ही उखड़ा, दिल ये पुकारे मेरा। भाई उसको मरना चाहिए था, बहुत गड़बड़ हो जाएगी मैं बता रहा हूँ। मुझे तेरी लाश चाहिए समीर। कुछ अगर उसको हो गया ना, तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है, यहाँ कुत्तों को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। एक रेसिपी वो थी कि जब आपकी लाफ लाइन ख़त्म करनी हो तो उसके लिए क्या किया जाए। खीरा एक ऐसी चीज़ है जिससे लाफ लाइंस ख़त्म की जा सकती हैं। साइलेंस, अगर आप साइलेंट होंगे तो बहुत ज़्यादा फोकस के साथ मैं काम कर सकूंगा, और ये आप घर पे कर सकते हैं। मेरी जो भी रेसिपी है उसके अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि खीरे से हम रूबीना की तरफ चलते हैं। ये रूबीना है, रूबीना की तरफ चलते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से बता रहा हूँ, अगर देखें आप कि रूबीना के, यार ये ज़रा माइक्स वगैरह आपने बंद कर दीजिएगा ताकि मैं फोकस करके बता सकूँ। ये अपने जितने भी कैमरे के माइक्स हैं बंद कर दीजिए। ये रूबीना के आप देख लीजिए, ये यहाँ पर लाफ लाइन है और यहाँ पर लाफ लाइन है। अच्छा, ये बढ़ती उम्र के साथ हो जाती है लाफ लाइन। स्टार्ट होती है ये 30 से अबव जब होती है तो फिर आपकी हाँ आने लगती है, आफ्टर 30 आपको बिल्कुल आने लगती है, बिल्कुल आने लगती है। और 35 के बाद कुछ ज्यादा विजिबल हो जाती है, 40s के बाद कुछ और ज्यादा विजिबल हो जाती है, 45 के बाद अगर आप इसको रोका कैसे जाए, अभी बता रहा हूं। अभी इसको रोका ऐसे जाता है कि आप, और मैं ट्रस्ट मी, ये रुक जाती है, ऐसे रुक जाती है। आपको किसी बोटॉक्स की, किसी फिलर की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए मैं करूंगा खुद, हट जाइए। आपको किसी फिलर की, किसी बोटॉक्स की जरूरत नहीं है। मैंने ये आपने खीरा देखा है, हर जगह मिल जाता है, बहुत नॉर्मल है। मैंने खीरे का एक टुकड़ा पील किया है, आपके सामने भी पील करके दिखा देता हूं। एक इस पीलर से मैंने खीरे का ये टुकड़ा पील कर लिया, ये एक टुकड़ा मैंने खीरे का पील किया, ये वाला, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने एक और टुकड़ा खीरे का इसी तरह से पील कर लिया, ये पील कर लिया। अब मेरे पास ये 2 टुकड़े खीरे के या 3 टुकड़े खीरे के पील हुए रखे हैं। मैं इससे आपकी ये जो दोनों लाफ लाइंस हैं ये कम करूंगा, और आपके फोरहेड पे जो लाइंस आ जाती हैं ये कम करूंगा। अब ये खीरे से कैसे कम होंगी? खीरा तो आपके पास आ गया, खीरे के साथ आप इसमें एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसे शहद कहते हैं, हनी कहते हैं। ये आप रिसर्च कर सकते हैं जाके, आपको मिल जाएगी, ये रेसिपी मिल जाएगी। मैंने खुद भी वहीं से ली है, आपको भी मिल जाएगी, आप भी रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ज़रा अपने हाथ में पकड़ लें। अब आप इत्मीनान से रिलैक्स रहिएगा, बिल्कुल ऐसे कर जाएं, पीछे हो जाएं, हाँ जी ऐसे। अब आप देखिएगा कि मैंने इसको आधा किया, इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे डिप किया शहद, और शहद लगा दिया। दैट्स इट, डन। शहद लगाने के बाद इमेजिन कीजिए कि मैंने इसको यहाँ रख दिया, उस लाइन पे, जैसे इरेजर रखते हैं, जैसे इरेजर रखते हैं, एग्जैक्टली। उसके बाद लेकिन ये रखना कितनी देर तक है? बता रहा हूँ, 10 मिनट, 10 मिनट्स, नो मोर देन 10 मिनट्स, 10 मिनट। शहद और खीरा मिलके आपके पोर्स को बंद कर देंगे, आपकी स्किन को टाइट कर देंगे। इमेजिन दिस। नहीं तो ये दिन में कितनी मरतबा करना है? दिन में 1 मरतबा करना है, सिर्फ 1 मरतबा। 1 मरतबा से दूसरी मरतबा मत कीजिएगा, हर रोज कीजिए। 15 दिन के बाद आप अपना असर देखिएगा। अरे भाई वाह। 15 डेज, उसके बाद आप जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं बोटॉक्सेस लगाने के लिए, वो आपसे खुद पूछेंगे कि यार तुम कर क्या रही हो, प्लीज मुझे बता दो। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वर्क्स लाइक अ चार्म। इमेजिन दिस, ठीक है जी। 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आप इसको
धो सकते हैं। अच्छा ये चीज एक सेकंड, ये चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नेक पे भी, क्योंकि आपकी नेक पे भी बहुत फाइन लाइंस आ जाती हैं। दुनिया में डॉक्टर साहब अग्री करेंगे, दुनिया में सबसे मुश्किल काम नेक के अंदर फिलर्स डालना है या बोटॉक्स डालना है, क्योंकि नेक की जो कन्फिग्रेशन होती है वो बड़ी अजीब सी होती है, यहाँ से इधर जा रहा होता है, इधर जा रहा होता है, इधर जा रहा होता है, तो नेक बहुत मुश्किल होती है। नेक के अंदर भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें खीरा इस्तेमाल किया है और शहद इस्तेमाल किया है, इसके अलावा इसके अंदर तीसरी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की है। अब ये तो बात हो गई कि जी आपने फाइन लाइंस का जो टेक केयर थी वो की। अब फर्ज करें कि किसी को पूरे चेहरे पे ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा? उसके लिए आसान तरीन तरकीब है। आसान तरीन तरकीब ये है कि आपने यही शहद लिया, एक टमाटर लिया, सिर्फ एक टमाटर की मुझे ज़रूरत है, ये नाइफ है, इस टमाटर को मैंने आधा काट दिया है, ये देखिए आधा मैंने इस टमाटर को काट दिया, ये टमाटर आधा हो गया है। इस आधे टमाटर पे मैंने हल्का सा शहद ऐसे पोर किया। ये तो इजी और सस्ती शहद मैंने पोर किया इस पे और कुछ नहीं किया, और इसके बाद इस टमाटर को लेके मैं इनके पास आ जाऊंगा। आप रिलैक्स हो जाइए, थैंक यू, ऐसे ऐसे हो जाएं, ऐसे हो जाएं, दैट्स इट, नजर आ रही है। और मैंने सर्कुलर मोशन के अंदर इनके चेहरे पे ये लगाना शुरू कर दिया है। हल्का सा प्रेस में करूंगा ताकि जूस सर्कुलर, जी सर्कुलर मोशन में लगा रहा हूं। अब आप ये देखें कि इनकी ये 2 टोन स्किन है, यहां पर देखें 2 टोन स्किन है, ये भी इससे ठीक हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। आप एक काम और भी कर सकते हैं और बड़ा कमाल काम है, आप लेमन लेके उस पर थोड़ा सा सिनेमन लगा दें और लेमन और सिनेमन के जरिए भी ये काम, दालचीनी ये काम किया जा सकता है। अच्छा, इस दालचीनी का पाउडर लगा सकते हैं, पीस के लगाया जा सकता है लेमन के साथ। लेकिन टमाटर के साथ ये बहुत वर्क करता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट कर देता है। ये आप पूरे चेहरे पे लगा सकते हैं, गर्दन पे लगा सकते हैं। मैं गर्दन पे इनकी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, इनके चेहरे पे जब आप ये लगाएंगे, ये 15 दिन के इस्तेमाल से आपके चेहरे को कम से कम 5 से 7 साल पीछे कर देगा, 5 to 7 years। इसके बाद बाय द वे इंस्टेंटली मैं करता हूँ, आप फील करेंगी कि आप 10 मिनट के बाद जब ये ड्राई होना शुरू होगा तो आपको ऑलरेडी अपनी स्किन खिंची फील होगी। इमीडिएटली आपको ऐसे लगेगा कि आपकी स्किन खिंच रही है। आप हर चीज इतनी परफेक्ट कर रहे हैं कि हम ये लगा रहे हैं, अप्लाई करें सर्कुलर मोशन के अंदर। 5 मिनट आपको ये करना है। वैसे आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, या आप टेलीविजन देखते हुए कर सकते हैं, कोई न्यूज़ देखते हुए कर सकते हैं, गाना सुनते हुए कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसके बाद सिर्फ एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज डोंट डू दैट, किचन में मत जाइए 10 मिनट के लिए। अच्छा, अभी मैं ये पूछने लगी थी कि खाना किचन में नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किचन में बहुत ज्यादा परफेक्शन है। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आपने बड़े जिंदगी में फेशियल भी बड़े किए हैं? मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने आज तक जिंदगी में कोई ना फेशियल करवाया ना किया, शायद एक आध बार। ये ना बोलें करवाया कहीं सैलून, नेवर, मे बी वंस मुझे शाइस्ता ले गई थी किसी जगह और वहां पर जाके मैंने एक बार जिंदगी, देन आई डिडंट लाइक इट बिकॉज़ दिस जस्ट टू मच ऑफ टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे लिए ये बहुत अच्छा है, ये जरूर मैं करता हूँ। 5 मिनट के अंदर यूर डन, यूर फारिग। 5 मिनट के बाद आपने मुंह धोया नहीं, रोके। मैं अपने चेहरे पे राइस का सोप इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास दर्जनों के हिसाब से पड़े हुए हैं। मैं राइस सोप से अपना चेहरा धोता हूँ, हर्बल सोप से अपना जिस्म धोता हूँ, उसको बॉडी को वॉश करता हूँ। मैं केमिकल यूज़ नहीं करता। राइस की जो पिच है उसका मैं एक मास्क बनाता हूँ और उस मास्क को इस्तेमाल करता हूँ, जिसके अंदर चावल को उबाल के अगर उसमें हनी डाल दिया जाए और थोड़ा सा मिल्क डाल दिया जाए तो आपका एक मास्क बनता है, जिससे आपकी जल्द मॉइस्चर, जिससे आप वो खोले वही क्या इतना अच्छा। आप बैठ जाइए अभी 5 मिनट। नहीं, आप पहले मुझे ये बताएं, चावल का सोप आपको मिलता कहाँ से? थाईलैंड। चावल का सोप थाईलैंड से मिल जाता है, पाकिस्तान में भी मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है। मुझे आपके घर में तो बहुत सारा स्टॉक है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मेरे लिए 2 चावल के सोप लेके आएंगे। मैं आपको अभी भिजवा दूंगा, जाते ही भिजवा दूंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खालदा के हाथ? हाँ, खालदा के हाथ भिजवा दूंगा मैं, नो वरीज। अच्छा, जरा माइक देख लीजिएगा बिकॉज हॉलो हो रही है आवाज, इसको माइक को जरा चेक कर लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं, आप जरा सब लोग मिलकर डॉक्टर साहब की तरफ आ जाइए। हम सब मिलके आपकी तरफ आ रहे हैं। चलिए, आज हम बात करते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की कि हर कोई चाहता है उसकी हाइट लंबी हो। ठीक है ना? मेडिकली ये है कि आप गर्ल्स 18 to 20 ईयर्स, 18 से 20 साल, और लड़के 24 साल तक लंबे हो सकते हैं। हाइट की सबसे अच्छी टिप ये है, एज अ डॉक्टर मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर बड़ी अच्छी बात है आपके लिए कि आप लोगों को नाश्ते के बाद एक चॉकलेट ज़रूर खानी चाहिए। जो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं वो एक चॉकलेट ज़रूर खाएं नाश्ते के बाद।
और अपनी स्लीप को इम्प्रूव करें। कम से कम 10 घंटे सोएं आप मोबाइल ऑफ करके ये जरूरी है। तो वो बहुत अच्छी नींद। 10 घंटे सोए, लेकिन साहिल कह रहे मैं तो 1.5 घंटा सोता, फिर भी वो अच्छा जरा डॉक्टर साहब, उनकी हाइट सही है ना, परफेक्ट। एक सवाल आ गया डॉक्टर साहब, एक सवाल आ गया माइक। हाँ जी, क्या कह रही हैं? हाइट कम है और अच्छा साइलेंस बेटा, आप लोग बात नहीं करते। ठीक है, अभी भी ये कर सकती हैं क्योंकि जवेरिया खान आपकी हाइट कम है और आपकी एज क्या है? 17 तो अभी बढ़ सकती है ना? बिल्कुल बढ़ सकती है इनकी, एंड यू स्टिल हैव टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइट के लिए कि आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है? जैसे आप कोई स्किपिंग किया करें, या अगर स्विमिंग कर सकते हैं या साइकिलिंग कर सकते हैं, ये सब आपको बहुत हेल्प करेगी। अच्छा एक काम करते हैं डॉक्टर साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हाइट कैसे बढ़ सकती है ये इसका टोटका हम आपको बताएंगे। 2016 का बेहतरीन टोटका है। हम आपको बताएंगे कि आपके घर में अगर आपका बेटा है, बेटी है, आपके भाई हैं, उनकी हाइट कैसे बढ़ाई जा सकती है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाय, दिस इज काशिफ असलम फ्रॉम काशीज ब्यूटी पार्लर और मैं आ रहा हूँ मंडे 2 जनवरी को आपका साहिल शो में लाइव काशी सिग्नेचर मेकअप एंड काशीज ग्लैमरस मेकअप सिखाने के लिए। So don't forget to watch आपका साहिल शो only on TV1. ऑलराइट जी, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब जरा बताइएगा कि एक बहुत अच्छा एक ड्रिंक बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, और मुझे आप अपनी ऑडियंस से पूछना है कि पपाई क्या खाता था? पालक सबको याद है, तो प्लीज़ पालक को याद रखिएगा, ये मेन इंग्रेडिएंट है इस ड्रिंक का। इसके अंदर मैंने पालक के अंदर से ही आपको आसानी के लिए ड्रिंक पालक के नाम से बना ली है। पे अलिफ लाम काफ, बहुत आसान है, आपको याद भी रहेगा। पालक से पे से पालक का रस, अलिफ से अनार का रस, ठीक है, ताकि उसमें टेस्ट अच्छा डेवलप हो। विटामिन सी भी है, विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है इसके अंदर। डॉक्टर साहब बना के दिखाएंगे? जी बिल्कुल बना के दिखाता हूँ। और काफ से कीनू का रस, ठीक है। आपने बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा सिस्टम कि आपने लिख के और पालक से जी इसमें आसान हो जाता है ना, लोग याद रखना। तो आप देख लीजिए, हमने 1 टेबलस्पून पालक का जूस लिया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 1 टेबलस्पून हमने अनार का रस लिया, ठीक है। लाम से क्या था? लाम से था नींबू का जूस। जी नींबू हमने थोड़ा सा लिया है टेस्ट के लिए, ठीक है। और काफ से कीनू का जूस, ठीक है, हमने इसको लिया है और हमने इसको मिक्स कर लिया, ठीक है। ये जो लोग अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा मैं नाश्ते के बाद इनको पिलाना चाहूंगा। जी बिल्कुल आप पीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको बहुत इंप्रूवमेंट देगा। अच्छा जी, चार चीजें इसमें डली हुई हैं। पालक याद रखिएगा आप, बड़ा आसान है आपके लिए, पालक याद रखिएगा। पे से पालक का रस, अलिफ से अनार का रस, लाम से लीमू थोड़ा सा, और काफ से कीनू का रस। और बहुत टेस्टी बन जाता है ये, क्योंकि पालक का जो टेस्ट एक चम्मच ले लेना। जी 1 चम्मच आप लीजिए। ये तो थोड़ा सा है जी, थोड़ा सा है अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड एज ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना। जैसे अगर बच्चे ज्यादा पीना चाहते हैं, क्योंकि हल्की हल्की इसकी आदत बनानी पड़ती है आपको, ठीक है ना, तो पहले आप हल्के पीजिए, फिर आप 2-2 टेबल स्पून डाल के पी सकते हैं। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं इसकी क्वांटिटी, ठीक है। आप पी के देखिए, इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पालक का जो अपना टेस्ट होता है वो बहुत ब्लैंड होता है, ठीक है। पीना है। तुम्हारी हाइट बढ़ेगी बेटे। जी आपकी हाइट के लिए बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशन आपको देगा, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप आंखें बंद करो, पी जाओ। आंखें बंद करके पी जाओ। हेयर और नेल्स को भी अच्छा बनाएगा, ठीक है, और बिल्कुल आपको मिंदास कर देगा, जबरदस्त कर देगा आपको। तो ये हम सब चाहते हैं। फिर एक और चीज है आप लोगों के लिए, स्किन टाइटनिंग पैक। हर कोई चाहता है उसकी स्किन क्या हो जाए, टाइट हो जाए और न्यू हो जाए। न्यू लगे तो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स साथ बनाया हमने। नेचुरल हनी, N से 1 चम्मच, E से एग वाइट, एग का सफेदी, और W से वाटर 1 चम्मच। ये आपको मिला के अभी दिखा दूंगा। N से क्या था फिर से बताइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये हमने N से नेचुरल हनी लिया है 1 चम्मच। E से हमने एग वाइट लिया है, अंडे की सफेदी सिर्फ लीजिएगा, और W से वाटर, क्योंकि हम लोग अक्सर पानी को निगलेक्ट कर देते हैं, तो हम अपने पेस्ट में भी वाटर मिलाएंगे ताकि आपकी स्किन की मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेशन रहे।
और ये आप अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। रोज लगाइए कम से कम 10 से 15 मिनट पहले और उसको प्लेन वाटर से वॉश कर दीजिए। तो किसी को लगवाना चाहेंगे तो ये लगा दीजिए। लगेगा, इनको लगेगा, इनको लगा दीजिए। और उसके साथ एक और चीज भी बहुत एक मिनट डॉक्टर साहब, पहले ये लगा के डेमोंस्ट्रेट करके दिखा दें। जी मुझे ना इनकी जूतों की तारीफ करनी है, मुझे बूट्स अच्छे लगे ये जो वेरी नाइस। इनके बूट्स दिखा दीजिए प्लीज, इनको बहुत अच्छे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं मैं ऐसा क्या मतलब, आपको अच्छे लगे तो मैं दिखवा रहा हूँ। सिर्फ मास्क की तरह जी मास्क की तरह लगाइएगा इसको, ये 10 मिनट तक छोड़ दें और फिर ये क्लियर हो जाएगा। सिर्फ प्लेन वाटर से वॉश करना है, क्योंकि आपको कोई भी इसमें ऐसी इंग्रेडिएंट्स नहीं देनी आपको स्किन को इरिटेट करे। इसमें आपको वाइटनिंग इफेक्ट भी मिलेगा, आपके पोर्स भी टाइट होंगे, आपकी स्किन में जो लाफ लाइंस हो जाती हैं और पिंपल्स जो आते हैं वो भी कम हो जाएंगे। अच्छा जी, देखिए 2016 के ये बेहतरीन टोटके हैं। हाय अल्लाह, ये ऐसा लग रहा है वो जो जंगल में नहीं, वो जो काला वाइट लगा के फिरती हैं। अच्छा, रुबीना को हमने ये लगाया था। रुबीना, अब आप जाके इसको उतार के इसको वाइप कर लीजिए। 15 मिनट सिर्फ आपको लगाना था। उठिए उठिए, थैंक यू सो मच। कैसे उठिए? थैंक यू उठिए सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनके चेहरे पे अगर देखें, जरा कैमरा क्लोज कर दीजिएगा, आपको पता चलेगा कि टाइटनिंग इफेक्ट ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। आपको एक लेयर नजर आ रही होगी, ये टोमेटो की लेयर है हनी के साथ, और ये लेयर जो है ये इसको ऑलरेडी स्किन को टाइट कर रही है, तो ये नजर आनी शुरू हो गई है। आप जाके अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं। थैंक यू सो, डेली यूज कर सकते हैं, डेली यूज कर सकते हैं। साहिर जी एक क्वेश्चन है जी, टमाटर वेजिटेबल होता है या फ्रूट होता है? फ्रूट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद मैं बस एक आखिरी बता दूं, एक आखिरी है, क्योंकि हमारे पास, हम सबके पास टाइम नहीं होता, ठीक है, बहुत बिजी होते हैं और हम अपने क्लास के क्या बनना चाहते हैं, CR बनना चाहते हैं। सब CR से याद रखिए, C से सिनेमन पाउडर 1 चुटकी और रोज वाटर, ठीक है, इसको आप मिलाकर रख लीजिए अपने पास एक स्प्रे बॉटल के अंदर, ये आपके पास होगा और आप चलते फिरते इसको लगाते रहिए। मैं आपको खुद लगा के दिखाता हूँ अपने ऊपर। इससे आपके चेहरे पे फ्रेशनेस आएगी, ग्लो आएगा, और सबसे बड़ी बात है यू विल फील फ्रेश एंड बेटर, और खुशबू भी आएगी आपकी वजह से। तो कितनी अच्छी बात है कि आपके चेहरे पर ये लगता रहेगा और आप किसी भी टाइम इसको लगा सकते हैं। और इसके साथ सबसे अच्छी बात ये है कि खास तौर पर सुबह जब आप उठे, बाहर निकलने से पहले आप इसको लगा लिया एज अ सन ब्लॉक ऑल्सो और एज अ पोर टाइटनर, बहुत अच्छा रहेगा और बहुत आसान है ये टिप, आप सबको यूज कर सकते हैं किसी भी एज के लोग। अच्छा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रानी आपा, बहुत शुक्रिया उरूज, बहुत शुक्रिया बिनीता, थैंक यू सो वेरी मच। कनान, बहुत शुक्रिया। तुम इधर आओ, जरा चलते चलते मुझे बताओ पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात कैसे होंगे? पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात 2017 में कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे, प्रॉब्लम्स रहेंगी। जनवरी, मई, अगस्त और अक्टूबर के जो महीने हैं ये काफ़ी टफ टाइम मिलेगा पाकिस्तान को। LOC पे भी हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा अच्छे हालात नज़र नहीं आ रहे इस हवाले से पाकिस्तान। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपका साथ 2016 में ख़त्म हो रहा है। मैं आपसे मिलूंगा 2017 की 1 जनवरी यानी संडे के दिन सुबह 9 बजे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपने दिल में भी ये बात डाल लीजिए कि साल के पहले दिन जो काम करता है फिर उसे सारा साल काम मिलता है। मैं रेडियो भी कर रहा हूँ उस दिन और मैं टेलीविज़न भी करूँगा। 9 से 12 बजे हमारा स्पेशल शो होगा जो न्यू ईयर्स का शो होगा। 9 से 12 बजे संडे को मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।